नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे हरियाणा सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो एचएससी क्लर्क परीक्षा में जो आप पूछे गए थे, और इसके साथ ही हम इसमें साइंस, कंप्यूटर और जो सामाजिक जनरल नॉलेज के हैं इनके क्वेश्चन भी जो है इसमें करेंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, और इस वीडियो की जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक जितनी भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर हम क्विज क्वेश्चन भी करते हैं, तो आप क्विज क्वेश्चन भी देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में महेंद्रगढ़ किसके लिए प्रख्यात है? तो ये जो महेंद्रगढ़ जो ज़िला है यहाँ पर ये इनमें से किसके लिए जाना जाता है? तो इसमें जो लाख की चूड़ियाँ, लुंगी, चरमकारी या धातुकारी है। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए जो है ये रहेगा। महेंद्रगढ़ जो है ये लाख की चूड़ियों के लिए जाना जाता है, और जो खनिज है इसके लिए भी महेंद्रगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त है, तो महेंद्रगढ़ जो महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में बल्लारपुर पेपर मिल कहाँ पर स्थित है? पानीपत में, यमुनानगर में, सिरसा में या हिसार में? तो ये जो बल्लारपुर पेपर मिल जो है ये यमुनानगर में है, तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन बी जाए रहेगा। और ताजेवाला हेड, क्लेसर पार्क, सरस्वती शुगर मिल, रेलवे वर्कशॉप, ये सभी जो है यमुनानगर में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक इनमें से कौन हैं? मनमोहन सिंह, रघुराम राजन, शक्तिकांत दास या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो थर्ड पिलर जो पुस्तक है इसके जो लेखक है ये रहेंगे रघुराम राजन। यहाँ जो राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टूटते बंधन उपन्यास के लेखक इनमें से कौन हैं? बाणभट्ट, संप्रति, जैमिनी सरसार या हेमराज निर्गम? तो टूटते बंधन जो है इसके लेखक रहेंगे जैमिनी सरसार, राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी। और दोस्तों, अगर आपने ये जो उपन्यास, कवि जो उपन्यास है लेखक, इनसे संबंधित हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप या तो ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। लेखक और उनके उपन्यास से संबंधित जो लगभग 100 के प्लस जो क्वेश्चन हमारे द्वारा कराए गए हैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एंजाइम जो यीस्ट में उपस्थित होता है सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल देता है, तो इसे क्या कहते हैं? इन्वर्टेज, लाइजेज या जाइमेज? तो इसे जो हम इन्वर्टेज कहते हैं, तो यहाँ जो आंसर है ये ऑप्शन ए जो है रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पॉइंटर संकल्पना में इन डायरेक्शन ऑपरेटर किसको वापस करता है? चरों के मान, चरों की स्थिति, चरों का पता या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन ए जो है रहेगा, चरों का मान। तो पॉइंटर संकल्पना में इन डायरेक्शन ऑपरेटर चरों के मान को वापस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुनानगर के जगाधरी में जो रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये जो है कब स्थापित किया गया था? 1952, 72, 1962 या 1942 में? तो यहाँ जो आंसर है ये ऑप्शन ए है, 1952 में जो है ये रेलवे वर्कशॉप स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रांस में चर्च के द्वारा किसानों से कौन सा कर वसूल किया जाता था? तो दशमांश कर, जंगल कर, भूकर या तैल्य कर? तो फ्रांस में जो चर्च द्वारा किसानों से कौन सा कर वसूल किया जाता था? तो ये था दशमांश कर। यहाँ जो आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोजरी महल। तो ये जो गोजरी महल है ये कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी जो क्वेश्चन लगभग जो है प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता रहा है। तो गोजरी महल ये कहाँ पर स्थित है? पानीपत, भिवानी, हिसार या सोनीपत में? तो ये जो है हिसार में है। स्टील सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है, यहाँ से भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो 62 अनुसंधान केंद्र जो है ये भी
हिसार में ही है। चौधरी चरण सिंह जो यूनिवर्सिटी है ये भी हिसार में ही है। अगला क्वेश्चन है जावा में इनपुट स्ट्रीमर बाइट्स को किस में अनुवादित करता है। तो जावा में जो इनपुट स्ट्रीम रीडर ये जो बाइट्स को किस में अनुवादित करता है, तो यहाँ पर बिट्स में, स्ट्रिंग में, कैरेक्टर्स में या बाइट्स में। तो सी आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा, कैरेक्टर्स में जो है ये अनुवादित करता है। अगला क्वेश्चन है किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया था। आयरलैंड के संविधान से, ब्रिटेन, अमेरिका या फ्रांस के संविधान से। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। और दोस्तों अगर आपने हमारी ये जो संविधान, राज्यसभा, लोकसभा और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनसे संबंधित अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी आप या तो ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इनसे संबंधित जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सभी जो हमारे द्वारा वहाँ पर कराए गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता के साथ ईरानी ट्रॉफी जुड़ी है। तो इनमें कौन सा खेल है जिसका संबंध जो ये ईरानी ट्रॉफी से है। क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो क्रिकेट है इसका संबंध यहाँ पर ईरानी ट्रॉफी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का कौन सा जिला लोहे के पाइपों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ पर कौन सा जिला है जो ये लोहे के पाइपों का सबसे बड़ा उत्पादक है। अंबाला, पंचकुला, हिसार या कुरुक्षेत्र। तो ये जो हिसार जो है ये लोहे के जो पाइप है इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है और गुजरी महल यहीं पर है। तो सी आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है इनमें से वैज्ञानिक शहर कौन सा कहलाता है। वैज्ञानिक उपकरणों के लिए भी जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वैज्ञानिक उपकरणों के लिए इनमें से किस शहर को जाना जाता है। यमुनानगर, सिरसा, सोनीपत या अंबाला। तो यहाँ जो आंसर ऑप्शन डी रहेगा। अंबाला जो है इसको वैज्ञानिक उपकरणों के लिए जाना जाता है और मिक्सी सिटी जो है इसके नाम से भी जाना जाता है। अंबाला छावनी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें से किसी के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो सी आंसर ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सबनेट का परिचालन कौन सा लेयर नियंत्रित करता है। तो फिजिकल लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, डाटा लिंक लेयर या नेटवर्क लेयर। तो सबनेट का परिचालन कौन सा नियंत्रित करता है, ये होती है नेटवर्क लेयर। सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है वह शब्द चुनिए जो समूह के शब्दों में सबसे कम मिलता है। तो इनमें से कौन सा है जो एक ऐसा है जो इन चारों में से एक अलग है। तांबा, जस्ता, पीतल या टीन। ये जो पीतल जो है ये इन तीनों से अलग है। तो यहाँ जो आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा हरियाणा में पीतल नगरी इनमें से कौन सी है। सोनीपत, हिसार, पानीपत या रेवाड़ी। तो पीतल नगरी के नाम से रेवाड़ी को जाना जाता है। सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी। और अगर रेवाड़ी ना होकर यमुनानगर हो तो यहाँ पर जाए यमुनानगर से ही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के भवन का जो डिजाइन है ये इनमें से किन के द्वारा तैयार किया गया था। एडविन लुटियंस के द्वारा, ली कार्बुजियर के द्वारा, लॉरी बेकर के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो चंडीगढ़ जो है इसका जो डिज़ाइन है ये उच्च न्यायालय का ये ली कार्बुजियर जो है इनके द्वारा तैयार किया गया था। तो सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनमें से किस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। तो कौन सा इनमें से एक ऐसा है जिसे राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है इनमें शामिल नहीं किया गया है। धार्मिक अधिकारों को, मुफ्त शिक्षा के लिए अधिकार, ग्राम पंचायत को सहायता करना या विश्व शांति का प्रचार करना। तो ये जो धार्मिक अधिकार जो है इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। और अगर ये जो यहाँ पर ग्राम पंचायत दिया गया है और अगर आपने ग्राम पंचायत वाली हमारी वीडियो नहीं देखी है तो इसे भी आप हमारे चैनल की
जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ग्राम पंचायत से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं ये सभी जो हमारे द्वारा उस वीडियो में कराए गए हैं, तो आप जो है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, साइमन कमीशन में संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे? तो ये जो साइमन कमीशन जो है इसमें संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे? ऑप्शन है हमारे 11, 7, 5 या 9। तो साइमन कमीशन में जो है ये ब्रिटिश सदस्य ये 7 थे, तो यहाँ जो सी आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारामसी नदी जो इनमें से कौन सी है? दोहन है, चोटांग, राक्षी या इंदौरी नदी। तो हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारामसी नदी ये रहेगी इंदौरी नदी, तो सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी। और दोस्तों हमारे द्वारा ये जो नदियों जो हैं इनसे संबंधित जो है क्वेश्चन भी कराए गए हैं, और अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसे भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, समुद्री मार्ग से भारत आने वाला पहला यूरोपियन इनमें से कौन सा था? तो ये जो समुद्री मार्ग है यहाँ से आने वाला पहला यूरोपियन व्यक्ति, तो यहाँ पर पहला यूरोपियन व्यक्ति भी हो सकता है फ्रांस, डच, ब्रिटेन या पुर्तगाल। तो ये जो है पुर्तगाली जो व्यक्ति है ये सबसे पहले समुद्री मार्ग से भारत आया था 1498 ईस्वी में, वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन रहेगा, वह नदी जो सोलन जिले में दक्षाई नामक स्थान के पास वाली क्षेत्र में जन्म लेती है और इसका नाम क्या है? तो कहाँ से? सोलन जिले में दक्षाई नामक स्थान के पास जो शिवालिक श्रेणी है वहाँ से जाए जन्म लेती है, तार निकलती है, इसका नाम इनमें से क्या है? सरस्वती, घग्गर, डांगरी या मारकंडा नदी। तो ये रहेगी टांगरी नदी, ये है टांगरी नदी। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, टांगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल के संदर्भ में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा गया है, क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत में हरियाणा का स्थान 13वां, 28वां, 21वां या 15वां? ये रहेगा हमारा 21वां, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ऑप्टिकल फाइबर किस पर आधारित होती है? दोस्तों आजकल जो है ये ऑप्टिकल फाइबर का जो है नेट के क्षेत्र में जो है बहुत ज़्यादा चलन हो गया है। तो ऑप्टिकल फाइबर ये इनमें से किस पर आधारित होती है? कुल आंतरिक परावर्तन पर, न्यून अवशोषण गुणांक पर, अपवर्तन पर या न्यून बिखराव पर? यहाँ जो सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा, कुल आंतरिक परावर्तन जो है इस पर ऑप्टिकल फाइबर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदियाँ द्विशतवदी और इनमें से कौन सी है? यमुना, सरस्वती, शिवालिक या गोदावरी? तो यहाँ पर हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदियाँ द्विशतवदी और दूसरी रहेगी सरस्वती नदी, सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? सिरसा की पहाड़ियाँ, हिसार की पहाड़ियाँ, दसी हुई पहाड़ियाँ या करनाल की पहाड़ियाँ? तो अरावली की पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र, एक होती है शिवालिक की पहाड़ियाँ और दूसरी होती है अरावली की पहाड़ियाँ। शिवालिक की जो पहाड़ी है इसमें जो पंचकूला का क्षेत्र आता है और जो अरावली है इसमें मेवात का क्षेत्र आता है। तो यहाँ पर अरावली की पहाड़ी पूछा गया है, इसका क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है इसे क्या कहा जाता है? इसे हम दसी पहाड़ी कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। और दोस्तों अगर आपने शिवालिक की पहाड़ी से संबंधित हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इनमें से किस राज्य में सिंगलीला राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो यहाँ पर ये जो सिंगलीला जो राष्ट्रीय पार्क जो है ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं? तो ये रहेगा पश्चिम बंगाल में, सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गले में धारण किया जाने वाला, पहनने वाला ऊन से बने मफलर को क्या कहा जाता है? तो ये गले में धारण किया जाता है और ऊन से बना होता है, इसे ये जो मफलर है इसे क्या कहा जाता है? पाग, गुलीबंद,
दोहर या साफा, तो इसे हम गुलीबंद कहते हैं। राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस समिति ने हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षिक नीति का मसौदा प्रस्तुत किया है? माधव गोडगिल समिति ने, रघुराम राजन समिति ने, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति ने, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो राष्ट्रीय शैक्षिक नीति का जो मसौदा है ये जो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो समिति है इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यहाँ जो राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के हरियाणा जीके में HSC की जो परीक्षा हुई है, पूर्व परीक्षा, उसमें आए हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।